रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी हरदोई की, जहां एक छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही बात होगी कासगंज की, जहां प्रेम प्रसंग के चलते ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के ग्राम जारकी में पूर्व प्रधान जयवीर के ट्यूबवेल पर एक व्यक्ति सौरभ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की सूचना के बाद उच्च अधिकारियों ने फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मोर्चरी भेजा गया और प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नारकी पर सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना देखिए, सौरभ हैं, ये मूल रूप से एटा के रहने वाले हैं। इधर 3-4 साल से थाना क्षेत्र उत्तर में ये अपना घर बना के अपने भाई के साथ, परिजनों के साथ ये रहते थे। आज इनका संदिग्ध परिस्थितियों में जाखई ग्राम में थाना नारकी क्षेत्र में एक पूर्व प्रधान के ट्यूबवेल रूम में संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला है। जाखई में इनकी ससुराल थी सौरभ की। इसमें सूचना पे सभी उच्च अधिकारीगणों द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट की टीम भी आई हुई है मौके पे। इसमें जो मृतक के भाई के तहरीर के आधार पे थाना नारकी क्षेत्र में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मृतक के भाई ने लिखित रूप से अवगत कराया है कि इनका मृतक का एक दोस्त और उसके साले पे इनको शक है। इस संदर्भ में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही जो इनका दोस्त है उसको भी हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। इसमें मृत्यु का सही समय जानने के लिए हम लोग पीएम की कार्रवाई भी करा रहे हैं। दिनांक 9/1/2026 को ये उत्तर थाना क्षेत्र के घर से ही कहीं गुम हो गए थे, जिस संबंध में थाना उत्तर पे सूचना प्राप्त होते ही इसमें गुमशुदगी दर्ज करके इनकी खोजबीन की जा रही थी। आज इनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। इसमें हम लोग पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। थाना नारकी क्षेत्र के ग्राम दौरी में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जब एक पक्ष ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड की। इसके बाद दूसरे पक्ष के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और कहासुनी के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान एक पक्ष के लोग अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की। क्या मामला है सर? देखिए, ग्राम डोरी थाना नारकी क्षेत्र का मामला है। दो पक्षों के बीच आपस में वाद विवाद और कहासुनी हुई है। इसमें एक पक्ष के लड़के द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। इस संदर्भ में दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच आपस में कहासुनी और वाद विवाद हुआ है। इसमें बाद में एक पक्ष के लोग अपनी बाइक छोड़कर वहां से चले गए हैं। इसमें जिस पक्ष ने आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पे की थी उसके विरुद्ध भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही जो दूसरा पक्ष जो वहाँ वाद विवाद करने पहुँच गया था, अपनी बाइक छोड़कर ये लोग भाग गए थे, वहाँ से चले गए थे, उनकी बाइक सीजर की भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इसमें अन्य जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। कछाना के जनता इंटर कॉलेज की 9वीं की एक छात्रा ने उसके टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले टीचर लड़की को जबरदस्ती कार में बैठाकर कस्बे से दूर ले गया, जिसमें उसका संडीला निवासी एक और दोस्त था। दोनों ने छात्रा से छेड़छाड़ करनी शुरू की और वीडियो बनाई। अगले दिन सर्दियों के अवकाश के कारण विद्यालय बंद था, तो टीचर ने छात्रा को फोन करके संडीला बुलाया। जब छात्रा ने विरोध किया तो उस टीचर ने फेल करने की और वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिस कारण छात्रा मजबूर होकर संडीला गई। लेकिन जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कोतवाली में तहरीर लेकर गए और प्रभारी निरीक्षक ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। कासगंज के गांव घिनौना नगला ढाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग लड़की 16 वर्षीय नेहा की ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। नेहा अपने प्रेमी सचिन 18 वर्षीय के साथ आगरा गई थी, जहां परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया। रात के समय परिजनों ने नेहा को पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को शमशान घाट में जलाया। सुबह एक ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शमशान घाट से जली चिता के अवशेष बरामद हुए। गांव में घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है और लड़की के परिजन फरार हैं। प्रेमी सचिन और उसके बड़े भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। किशोरी हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? आज 11 जनवरी को थाना ढोलना क्षेत्र के एक गांव है नगला ढाकी, इसमें सुबह थाने पे पीआरवी को सूचना मिली कि गांव के माता पिता ने अपनी लड़की को मार के उसको चिता जला दी है। इस सूचना पे मौके पे तत्काल पुलिस आई और चिता को बुझाया गया। उसमें से जो अवशेष मिले हैं उनको पीएम के लिए भेजा गया है।
अग्रिम जानकारी की जा रही है और मुकदमा लिख के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई सर? कोई जिसमें अभी तक जो जानकारी की गई है कि गांव के ही लड़के के साथ लड़की कल रात को चली गई थी। इनके घर वालों ने उसको पकड़ के लाए थे, लड़की को और लड़के को। लड़के से हमारे पास है, लड़के से बातचीत हो रही है और उनकी टीमें बनाई गई हैं थानों से। परिवार के सारे लोग फरार हैं। थानों से 3 टीमों का गठित कर दिया गया है और इनको जल्दी से इनको पकड़ के सर, ये अग्रिम घटना में कितने लोग शामिल रहे होंगे कम? मैंने अभी कहा ना कि परिवार के सारे लोग फरार हैं। अभी जानकारी की जा रही है, सारी टीमें लगे हैं। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जानकारी की जाएगी। जो भी जितने लोग भी इसमें दोषी होंगे, सबको के ऊपर विधिक कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। कुशीनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कुशीनगर जिले के नगर पंचायत कप्तानगंज के किसान चौक स्थित गौशाला ठाकुर जी के मंदिर में हुआ, जिसमें विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लोग शामिल हुए। सम्मेलन के बाद एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो गौशाला किसान चौक से शुरू होकर आजाद चौक, चांदनी चौक, मंगल की बाजार, धर्मशाला रोड, पुलिस चौकी होते हुए पुनः गौशाला स्थित ठाकुर जी के मंदिर पर समाप्त हुई। स्वयंसेवक संघ जो है 1925 में डॉक्टर केशवराव बलरामराव हेडगेवार जी ने स्थापना किया था नागपुर में, मोचे के 12 नंबर स्थान पे। तो जो 100 वर्ष की यात्रा 2025 में हमारी 2 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर पूर्ण हुआ है, 100 वर्ष की यात्रा, उसके उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक अखिल भारतीय स्तर से ये तय किया गया है कि भारतवर्ष के प्रत्येक मंडल स्तर पे, बस्ती स्तर पे हिंदू सम्मेलन करके पूरे जनमानस को जागृत किया जाए, जिससे सुसुप्त पड़ी हमारी हिंदू जनमानस जो है जागृत हो और हम पुनः भारत माता को परम वैभव के शिखर पे स्थापित कर सकें। कि जो हमारा उद्देश्य था वो हमारे प्रार्थना की पंक्ति में है कि परम वैभव में तो राष्ट्रम, राष्ट्र की सर्वोपरि जो है हमारी सोच होती है एक निष्ठावान स्वयंसेवक के नाते। तो मैं उसी उद्देश्य से आज ये विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम अपने कप्तानगंज नगर पंचायत अंतर्गत प्राचीन गौशाला प्रांगण में, ठाकुर प्रांगण में आयोजित किया गया है और सभी जनता लाभ अद्भुत दिव्य यहाँ जनमानस क्षेत्र का लोगों से प्राप्त हुआ है। इसके लिए सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और पूरा प्रशासन को जिनका सहयोग हमको प्राप्त हुआ है उन सभी के लोगों के प्रति, अब पूरे जनता मातृशक्ति से भी काफ़ी संख्या आई हुई थी, इन सभी लोगों के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा मणिचंद वर्मा नाम है, मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला सेवा प्रमुख का मेरा दायित्व है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना कस्बे में तमसा नदी तट स्थित प्राचीन शिव मंदिर रामघाट परिसर में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और सामाजिक समरसता को मजबूत करना था। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य वक्ता प्रवीण, डॉक्टर रागनी मिश्र और सत्यनाम दास महाराज ने समाज में जागरूकता फैलाने, युवाओं को संस्कारों से जोड़ने और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन की अध्यक्षता अंजनी गुप्ता ने की और संचालन सुधाकर राय ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम में भक्ति गीतों की प्रस्तुति ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। सीमा बरनवाल। शिवा जी, ये प्रोग्राम आपके नेतृत्व में कराया जा रहा है जी। ये क्या है प्रोग्राम, उसमें बता दो। ये हिंदू सम्मेलन को एकजुट करने के लिए हो रहा है। ये प्रोग्राम मतलब इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी जी। आज ये होने के कगार पे है। कितने लोगों की संख्या यहाँ पर है? यहाँ पे संख्या जितने लोग आ जाए उतने काफी है जी। मतलब कोई आकलन नहीं है कि 1500 जितने? नहीं, पता नहीं कुछ। शशांक त्रिपाठी। आप भी आरएसएस से? जी, आरएसएस का बाद स्वयंसेवक रह चुका हूँ और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष तीसरी बार बना हूँ। सर, ये कार्यक्रम को बता रहे? जी, कार्यक्रम ये विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम है जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर हो रहा है। कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवक संघ के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष पर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक का लक्ष्य जो है, जो संगठन को जोड़ना, इसे हिंदू समाज को जोड़ना है। जिसे जाति पात का जो एक प्रचलन था उसको समाप्त करना है और जाति पात का जो भेद है उसको समाप्त करना है। उसी इस संगठन के संदर्भ में काम कर रहा है और भविष्य में
जिसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर ये पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर पूरे राष्ट्र में हर जगह ये कार्यक्रम मनाया गया है। और इसी तरह यहाँ मनाया गया 9 तारीख को भी आप देखेंगे बाइक रैली निकली थी, उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर नालछा से है, जहां भोजशाला परिसर में भारत तिब्बत समन्वय संघ के केंद्रीय संयोजक हेमेंद्र प्रताप सिंह तोमर और संघ के राष्ट्रीय और प्रांतीय सदस्यों ने रविवार को एक दौरे के दौरान भोजशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह स्थल राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती के मंदिर का हिस्सा था और इस परिसर में स्थापित मां वाग्देवी की मूर्ति को जल्द ही पुनः स्थापित किया जाएगा। तोमर ने हिंदू समाज से अपील की कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर अखंड पूजा और हवन आयोजित किया जाए और मां वाग्देवी की मूर्ति की पूर्ण स्थापना की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भोजशाला परिसर से नकली मज़ारें हटाई जाएं। संघ ने इस मिशन में तन मन और धन से सहयोग देने का वादा किया और मां सरस्वती से महादेव कैलाश मानसरोवर की मुक्ति की भी प्रार्थना की। नालछा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के भटनाहा थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 2025 को मिली सिर कटी लाश के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। मृतक की पहचान फेकन पासवान के रूप में हुई और हत्या पारिवारिक विवाद, अवैध संबंध और आर्थिक लेन देन के चलते की गई थी। पुलिस ने मृतक की दूसरी पत्नी अनीता देवी और आरोपी अरुण कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया है। अनीता देवी ने अपने बेटों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की। पुलिस ने इस मामले में हत्या में प्रयुक्त सामान और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। फेकन पासवान ग्राम धर्मपुर थाना बतनाया के नाम से हुई और 2 दिन के बाद उस बॉडी का जो है वो सिर भी हम लोग को बतना थाना क्षेत्र से ही मिला। इस कांड में हम लोग ने एसआईटी का गठन किया था। उसका नेतृत्व जो है एसडीपीओ सदर 2 कर रहे थे आशीष जी, और जो टेक्निकल टीम थी और जो आईओ है उन्होंने सीडीआर एवं टेक्निकल विश्लेषण के बाद जो है जो अनीता देवी जो मृतक की दूसरी पत्नी थी उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि पत्नी जो उनकी दूसरी पत्नी थी उन्होंने ही और उनके 2 बेटे अरुण कुमार और ऋषु कुमार इन तीनों ने मिल के जो है उनकी हत्या की थी फेकन पासवान की। और जो ये टेक्निकल एनालिसिस के बाद पता चला अरुण कुमार जो इनका लड़का था वो उस दिन उसी रात यहाँ पे आया था बतना थाना क्षेत्र में। मूलतः वो आसाम में काम कर रहा था, पर उस रात वो यहाँ पे आया, उसके अगले दिन वो वहाँ से गायब हो गया। इसी को हम लोग को संदेह हुआ। उसके बाद पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इन तीनों ने अपना जो है कन्फेस किया है घटना के बारे में। और फेकन पासवान को रात में खाना खिला के सुला दिया गया। उसके बाद उसकी जो है गर्दन काट दी गई और फिर उसको बोरे में पैक करके बाइक पे जो है उसको वहाँ पे एनएच के पास फेंक दिया गया। इसमें जो कपड़े जो लोग पहने हुए थे घटना के समय उसको कन्फेशन के आधार पर बरामद कर लिया गया है। जो धारदार हथियार था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और जो कारण था घटना कारित करने का वो इनका आपसी जो पारिवारिक मामला था और फेकन पासवान का किसी एक अन्य महिला के साथ भी रिश्ता था, उसके चलते ये घटना घटी और पैसों का लेन देन का मामला भी सामने आया। तो इस प्रकार ये पूरी घटना का सफल उद्भेदन हुआ है। जो पूरी टीम थी उसने सराहनीय काम किया और जो अभियुक्त है अरुण कुमार ठाकुर उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आसाम गई थी, वहां से उसको पकड़ के लाई और जो घटना में प्रयुक्त दबिया है उसको बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त कपड़े हैं जो पहने हुए थे अभियुक्त उनको बरामद किया गया है और जो सीडीआर इत्यादि का लोकेशन जिस मोबाइल का था उसको भी बरामद कर लिया गया। इस केस को जो है हम लोग स्पीडी ट्रायल में चलाएंगे और इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। गर्दन को किसी दूसरे जगह फेंकने का क्या मकसद है? वहीं की आइडेंटिटी ना पता चले शव की। और जो ये था कि इनकी परिवार इनको पता भी था कि इन्होंने ही हत्या की, उसके बावजूद भी इन लोगों ने रोड जाम वगैरह भी किया था, पूरा ड्रामा भी किया। लेकिन जो सच है वो अत्यंत जो लास्ट में है वो निकल के आया बाहर। और पूरा जो घटना था इनकी बीवी, दूसरी बीवी और जो 2 लड़के हैं उनके द्वारा ही प्लानिंग करके इनको मारा गया और पैसे का लेन देन, अनैतिक जो इनका रिश्ता था किसी और महिला से, यही सब कारण थे इसके बीच। सर ये जानना चाह रहे हैं जो महिला साथ में है वो कौन है? ये इनकी दूसरी पत्नी है। ये भी संलग्न है इसमें? यही है क्या? नहीं वो नहीं। जिनके साथ नाजायज संबंध था क्या वो भी आ रहे हैं जांच के दायरे में? नहीं वो इसमें नहीं है। घटना इन तीनों लोगों ने ही की है और इनको उसके अनैतिक संबंध के बारे में पता चला और मूलतः पैसों का भी विवाद था। 5 लाख रुपए जो है इसने बोला था कि हम देंगे और उसमें से 3 लाख रुपए दिए भी थे। उसके बावजूद इनके साथ गाली गलौज करना और ये सब करना
इसके चलते लोग आक्रोशित थे और ये तीनों लोगों को वो टॉर्चर भी करता रहता था कई कई चीज़ों को लेते हुए। ये सब चीज़ों के इनके अंदर अपने जो सौतेले पिता थे इनके प्रति घृणा थी, जिसके चलते इन लोगों ने घटना को कारित किया। हत्या घर में ही की गई थी या हाँ, कहीं ले जाकर? सोने के बाद घटना घर में ही की गई थी। तो सब बेडशीट और ये सब हम लोग को मिला है और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। सब हम लोग FSL से जांच करवा के उसको अच्छे से सिर कहाँ छुपा जाता है? सिर तो फेंक दिया गया था वहीं से, वो 4 दिन के बाद हम लोग को बरामद हो गया। सिर जो मिला था उस समय कोई स्मेल वगैरह नहीं था इसमें? नहीं, वो वहीं था, ठंड की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।